हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं कैपेसिटर का थर्ड वीडियो। ओके, इससे पहले हमने कैपेसिटर का 2 वीडियो बना दिया है। ओके, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो को देखिए, इसके बाद आप देखिए थर्ड वीडियो। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग क्या हेडिंग देंगे? कैपेसिटर। ओके, चलो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं नोट कराऊंगा सब आपको नोट करते जाना है। बस वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, नोट भी करोगे तब कुछ बात समझ में आएगी, समझे क्या? ओके, तो आज हम कैपेसिटर में हमारा टॉपिक होगा ओके ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या कॉन्सेप्ट होगा? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो, हमें पता है पहला टॉपिक का नाम है ओके ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, समझे? अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात करते हैं। क्या हमने इससे पहले ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, करंट का हमने वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दिया है। ओके, उसमें हमने पढ़ा होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर याद है ना, सिखाया था हमने ना, रजिस्टर को ए सिंबल, ये कैपेसिटर का सिंबल, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, इसके वैल्यू को नाम देते हैं रेजिस्टेंस और इसके वैल्यू को क्या नाम देंगे? कैपेसिटेंस। अरे सब बेसिक फंडामेंटल सब हमने सिखा दिया था बेसिक लेक्चर में। ओके, तो पहले हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में 2 तरह का ग्रुपिंग पढ़े थे। कौन सा? पैरेलल ग्रुपिंग एंड सीरीज ग्रुपिंग पढ़े थे क्या? पैरेलल ग्रुपिंग एंड सीरीज ग्रुपिंग पढ़े थे। उसी तरह सेम सिमिलर वे में ओके कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे रजिस्टर के लिए, उसी तरह का पैरेलल सीरीज कनेक्शन देखने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? कैपेसिटर में सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। चलो, तो इतना पता चल गया हमें कि ग्रुपिंग 2 तरह का होता है। ग्रुपिंग कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होगा हमारा कौन सा? सीरीज ग्रुपिंग। कौन सा होगा? सीरीज ग्रुपिंग। और सेकेंड वन कौन सा ग्रुपिंग होगा? पैरेलल ग्रुपिंग। चलो, इतना तक नोट करो, कौन सा होगा? पैरेलल ग्रुपिंग। नोट किए? अब आप समझो, इस 2 में हम लोग सबको इंडिविजुअली बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बार पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसके लिए हम लोग करेंगे? सीरीज ग्रुपिंग के लिए। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब किसके लिए करेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। तब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग जो लोग पढ़ेंगे उसी का क्या करेंगे? हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, चलो, तो पता चला पहला हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? सीरीज ग्रुपिंग। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सीरीज ग्रुपिंग। ओके, चलिए नोट कर लिए। हम स्टार्ट में हम लोग कर रहे हैं, हेडिंग दीजिए। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। बोलो, सही है क्या? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके बच्चों, तो पहला पॉइंट हम लोग सीरीज ग्रुपिंग करेंगे कैसे? पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन है, देखो इधर ध्यान से। तो वैसा कॉम्बिनेशन, वैसा ग्रुपिंग, वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जिसमें कि फ्लो ऑफ चार्ज बताए थे ना, इसमें किसका फ्लो होता है कैपेसिटर में? सुनो, रजिस्टर में किसका फ्लो होता है? करंट का। कैपेसिटर में किसका फ्लो होता है? चार्ज का। अरे कुछ सिखाया था क्या मैंने? चार्ज का। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू
IR पढ़े थे क्या? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 अगर हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? C इंटू V पढ़े थे। C क्या है? कैपेसिटेंस, जैसे इसका रेजिस्टेंस R था उसी तरह कैपेसिटेंस C, चार्ज ये जो स्टोर हुआ प्लेट पे। समझ में आया क्या? तो वैसा ग्रुपिंग, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा ग्रुपिंग जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट नहीं, क्या फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम, ग्रुपिंग इन विच फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू each capacitor is same, whereas potential difference across the capacitor may be different. ओके देखो मैं लिख रहा हूं सीरीज ग्रुपिंग में पहला पॉइंट, द ग्रुपिंग, नोट करो सभी, द ग्रुपिंग इन विच ओके चार्ज flowing through each capacitor is same, but potential difference may be डिफरेंट। देखो अब सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो तो मैं एक बना रहा हूं डायग्राम, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो तो पहले समझो इसको। देखो ये हमारा 3 मान लिया जाए, हमने क्या बनाया? 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाया। ओके यहां पे हमने क्या जोड़ दिया? एक बैटरी, एक कैपेसिटेंस, इसका नाम दिया C1, इसका नाम दिया C2 और इसका नाम दिया C3। अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, ओके स्विच को क्लोज करेंगे, होगा क्या? इससे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा क्या? चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा। कैपेसिटर है तो किसको बोलेंगे? चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा। अब ये प्लेट कैसा हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट कैसा होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। फिर से नेगेटिव, ये चार्ज जितना गया उतना ही चार्ज आएगा। तो मैं बात दूं कि यहाँ से अगर बात करूं तो कितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर गया? C1 के अंदर Q, C2 के अंदर Q, C3 के अंदर Q। बात समझे क्या? तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि सभी जितने भी कैपेसिटर हैं सबसे कैसा? सेम चार्ज का फ्लो रहा। देखो द ग्रुपिंग इन विच चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम, वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स करेगा कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, बात समझे क्या? अगर सभी का सिमिलर है तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ओके अगर अलग अलग है तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझे क्या? चलो ये ऐसा ग्रुपिंग जब दिखेगा तो आपको ध्यान में जाना चाहिए कि कैसा है हमारा सीरीज। ध्यान से देखो क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए? सेम, पहला पॉइंट समझ में आया ये। चलो दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट बी। इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब इक्विवेलेंट बोलने का मतलब क्या हुआ सर? कि जितना भी आपको ओके कैपेसिटर दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1 2 3, 3 कैपेसिटर के जगह पे एक सिंगल कितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करेंगे ताकि सेम वर्क हो। मतलब कि अगर चार्ज Q जा रहा है तो उसमें भी चार्ज Q जाए।
तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे अभी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सी इक्विवेलेंट। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग इसके इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे? एक सर्किट। इसके इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे? सर्किट। चलो देखो इस पे थोड़ा हम मार्क कर लेते हैं, इसी से हम लोग वहां पे बनाएंगे। ओके देखो हमने पॉइंट का मार्क कर लिया, थोड़ा सा इसे अलग चौक से करते हैं हम लोग ताकि आपको बात समझ में आए थोड़ा। देखो इधर हमारा पॉइंट हो गया ए पॉइंट हमने मान लिया बी, ए पॉइंट मान लिया हमने सी, और ए पॉइंट मान लिया हमने डी। ओके सर, तो इस दोनों पॉइंट के बीच ओके पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या लिखेंगे? हमें पता है ना फॉर्मूला कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? C इंटू वी। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो तो Q बाई C आएगा क्या फॉर्मूला? तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ओके अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 क्या आएगा? देखो तो क्या लिखेंगे? VA माइनस VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या है? Q बाई C। चलो बताओ कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है? सर Q चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? Q अपॉन क्या लिखेंगे? C1 लिखेंगे क्या? सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कितना लिखेंगे? देखो तो C2 देखो तो ये क्या लिखेंगे? VB माइनस VC, VB माइनस VC। अरे समझ रहे हो क्या? कितना चार्ज कितना फ्लो हुआ? सर सीरीज में है तो सेम चार्ज का फ्लो होगा, तो सेम लिखेंगे हम लोग। ओके सर कैपेसिटेंस कितना है? C2, तो क्या लिखेंगे? C2। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या लिखेंगे? C3 के अक्रॉस देखो तो क्या है? VC माइनस VD है क्या? इज इक्वल टू Q अपॉन C3 हुआ क्या ये? चलो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे। देखो ये क्या हो गया? कैंसल। क्या आया? VA माइनस VD इज इक्वल टू Q, सब में कॉमन आ जाएगा ना, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बोलो आएगा क्या ऐसा? ओके सर इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बात समझे कुछ? अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? हमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट। ये तो हमने इंडिविजुअल का लिखा ना, तो इक्विवेलेंट सर्किट देखो मैं यहां पे बना रहा हूं। कैसे होगा इक्विवेलेंट सर्किट? इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? देखो तो कहने का मतलब कि सर सेम कैपेसिटेंस का हमें देखो सर्किट क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे जब इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q, तो इस सर्किट में भी कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए? Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया है? V, तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है? V। इस दोनों यानी कि हमें करना रियल में क्या है कि जितना भी तुम्हें ये कैपेसिटर दिख रहा है सभी को एक साथ मर्ज कर देना है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जितना भी तुम्हें कैपेसिटर दिख रहा है सभी को एक साथ मर्ज कर देना। जब मर्ज कर दोगे एक साथ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो एक लास्ट में पॉइंट क्या बचेगा? A, तो ये पॉइंट हो गया A, और इधर पॉइंट क्या बचेगा? D, और जो कैपेसिटेंस आएगा इस तीनों का क्या होगा? इक्विवेलेंट। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? देखो तो C इक्विवेलेंट। इस तीनों का इक्विवेलेंट है ना,
तो नाम क्या देंगे, इक्विवेलेंट। ओके, ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। क्या हुआ हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट। चलो तो फ्रॉम, ये हमारा क्या हुआ इक्विवेलेंट सर्किट। देखो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, देखो इक्विवेलेंट सर्किट से इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डी ना, लास्ट पॉइंट क्या है डी। तो इक्विवेलेंट कितना है, देखो तो इसका दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट से पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्यू। कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज का फ्लो होना चाहिए, बिकॉज इक्विवेलेंट सर्किट है। तो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी इक्विवेलेंट। कितना है, सी इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड। चलो यहां तक नोट कर लिए तुम, नोट करो सभी, यहां तक आप नोट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नोट किए क्या, नोट करो पहले इसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, देखो तो Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अरे बात समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे ये Q से Q क्या हो गया, कैंसल। अरे सर जिस रिजल्ट की तलाश में हम लोग चले थे वो रिजल्ट मिल गया क्या, 1/C2 प्लस 1/C3। ये लाना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके, सभी लोग आसानी से ला सकते हैं। अब बहुत लोग पहले से जानते भी होंगे। इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग कैसे सर यूज करेंगे इसको। ओके, मैं इधर मिटा रहा हूं। चलो देखो तो हमें मिल गया क्या ये फॉर्मूला। तो ये हुआ हमारा क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ थर्ड पॉइंट, फॉर टू कैपेसिटर, फॉर टू कैपेसिटर। जनरली देखो कैसे हम लोग याद रखेंगे, अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट हो C1 एंड C2, तो इस फॉर्मूला पे भी हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं, नो डाउट। हम लोग डायरेक्ट इसका याद रखेंगे, C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो बार बार आप C1 यहाँ रखोगे, C2 यहाँ रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, बात समझे, और कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट C1 एंड C2 अगर केवल दो कैपेसिटर है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट का, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे याद आया, रजिस्टर में हम लोग करते थे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे समझे क्या, ये रजिस्टर वाले से क्या है डिफरेंट। ऐसा रजिस्टर में किस केस में आता था, पैरेलल के केस में, ध्यान रखना है। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सीरीज। सीरीज में देखो ऐसा एक्सप्रेशन है, रेजिस्टेंस वाले से रिवर्स है, उल्टा है पूरी तरह, समझे, तो ध्यान रखना आपको। चलो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन, फॉर n इक्वल कैपेसिटर। अगर सर n इक्वल कैपेसिटर अगर कनेक्ट है, बोलने का मतलब ऐसा, देखो इधर 1 2 3 4, इसी तरह n नंबर ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना n, कैपेसिटेंस कितना सभी का, C C C C C। अरे है क्या,
तो अगर ऐसा हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, देखो तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट डॉट कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, n/c। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, c/n। देखो याद रखना है आपको डायरेक्ट ये, अगर n इक्वल रजिस्टर n इक्वल कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो उसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C/n। अगर दो कैपेसिटर कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ऐसे तीन कैपेसिटर कनेक्ट है तो क्या लिखेंगे इक्वल कैपेसिटी का, C/3। चार कैपेसिटर तो C/4। 10 है तो C/10। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है, चलो यहां तक नोट करो। अब ध्यान से देखो कि रियल में हो क्या रहा है। सर जितना भी ये जो ग्रुपिंग है ना, ये सीरीज ग्रुपिंग, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओके। तो इस ग्रुपिंग का हम लोग यूज करते हैं अगर सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिक्रीज कराना है। सुनो ध्यान से, अगर हमें ऐसा जरूरत है कि कोई सर्किट है कैपेसिटर का, उसका इक्विवेलेंट अगर हमें डिक्रीज कराना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। चलो 5th नंबर पॉइंट, दिस ग्रुपिंग इज यूज। चलो नोट करो, दिस ग्रुपिंग is used to decrease the effective capacitance of circuit। बात समझ में आया। अगर हम लोग सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को घटाना चाह रहे हैं, डिक्रीज कराना चाह रहे हैं, तो उसके साथ सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ना होगा। कैपेसिटर को कैसा जोड़ना होगा, सीरीज में जोड़ना होगा। समझे क्या? चलो ये हुआ हमारा 5th नंबर पॉइंट। चलो और पहले नोट कर लो, इधर मैं मिटा रहा हूं, नोट कीजिए आप। नोट कर लिए? चलो देखो ये कौन सा 6 नंबर पॉइंट। चलो पूरा मैं मिटा दे रहा हूं इसे इधर, तब हम लोग कंप्लीट एक बार लिखेंगे। तो इस अब पता चला इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस को घटाने के लिए और सर्किट में कांस्टेंट चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। चलो देखो तो सेकेंड पॉइंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना। द इक्विवेलेंट capacitance is the equivalent capacitance is less than least value of capacitance प्रेजेंट इन ग्रुप। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ एक बार समझ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लिया जाए, एग्जांपल देखो, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस है कितना, मान लिया जाए 2 माइक्रोफैराड, एक का है 4 माइक्रोफैराड और एक का है 3 माइक्रोफैराड। ओके, तो इसका सुनो ध्यान से, इसका जो टोटल का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना तो पता चल गया ना, किसमें है ये, सीरीज में। बिकॉज अगर यहाँ पे बैटरी में जोड़ूं तो सबसे एक ही चार्ज का फ्लो होगा।
इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वह सबसे जो लिस्ट वैल्यू है ग्रुप में, लिस्ट वैल्यू कौन सा है 2 माइक्रोफैराड, इससे हमेशा कम होगा। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इस टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई बोल दे कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.5 है, तुरंत हम बिना कुछ सोचे समझे गलत बना देंगे, कर देंगे नहीं तुम्हारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि हमारा ग्रुप में जितना भी कैपेसिटेंस है उसके सबसे लिस्ट वैल्यू से भी कम होगा। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन लिस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द ग्रुप। ग्रुप में सबसे लिस्ट वैल्यू कौन है 2, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा 2 से क्या होगा कम होगा। कोई 2.5 का है तो ऐसे गलत बना देंगे हम, समझे क्या? कोई बोले 2.2 है, गलत है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आसानी से कुछ क्वेश्चन को बता सकते हैं कि गलत है कि सही पॉइंट है। इतना समझ में आया कुछ? चलो इसमें हमें पता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। हमने क्या पढ़ा था कि सर सीरीज ग्रुपिंग में सबके थ्रू चार्ज का फ्लो क्या होता है कांस्टेंट, चार्ज का फ्लो कांस्टेंट, सेम चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफरेंट हो सकता है? यस सर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ओके चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। नेक्स्ट वन बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ध्यान दो, मैं बोल दूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ध्यान दो तो थोड़ा सा समझ लो बात को। आपको मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। अभी हमने क्या बोला, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 C2 C3। अब हमने क्या बोला कि जैसे ही मान लो ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट बोले तो चार्ज का फ्लो कराएगा इसमें। यस सर, चार्ज का तो फ्लो कराएगा, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से मैं क्या बोलता हूं 10 वोल्ट चला तो इसको कितना वोल्ट मिला, C2 को कितना वोल्ट मिला, C3 को कितना वोल्ट मिला, डायरेक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बात समझे क्या? डायरेक्ट हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कैपेसिटेंस मिला इसको, मतलब कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पे हमने मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है V1, वोल्टेज है V1, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है V2, ओके, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा V3। तीन कैपेसिटर। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें बेसिक फार्मूला पता है क्या? बेसिक फार्मूला क्या पता है सर? बेसिक फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वही है ना सबके क्रॉस। तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू, जितना होगा, और 4 को होगा तो और जोड़ लेंगे इधर, नो डाउट। अभी 3 है तो 3 पे बना रहे हैं, ओके। चलो V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला Q बाई C, बोलो होगा क्या? V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q अपॉन C1 रेशियो Q अपॉन C2 रेशियो Q अपॉन C3। अरे लिख सकते हैं क्या? ओके, समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं। अब देखो सभी से, बिकॉज ये सीरीज में है तो सभी से चार्ज कैसा फ्लो होगा? सेम चार्ज का फ्लो होगा। तो रेशियो में है तो उसको हटा सकते हैं। यस सर, हटा तो सकते हैं। तो यहाँ से आया V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू, ओके,
क्या आएगा 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। अब अगर आपको जैसे ही ये इस फॉर्म में मिले C1 C2 C3, देखो एग्जाम्पल एक मैं बोल दूं, अगर मान लो हमारे पास है 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1 मान लो है क्या मान लो मैं 10 सपोज, देखो ये ओके ऐसा है ये। तो इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मल यानी कि इसको हम लोग देखो, इस टोटल का एलसीएम कितना आएगा? टोटल का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा ना, 20 होगा तो सबको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20/2 आराम से समझो धीरे धीरे, 20/4 इधर क्या आएगा 20/10, तो ये आ गया 10 रेशियो, ये कितना आ गया 5 रेशियो, ये कितना आ गया 2। तो आप देखो इस फॉर्म से हमने ये फॉर्म लाया है। तो आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है, समझे क्या? कन्वर्ट करना है इसे। तो कन्वर्ट करने के बाद हमने मान लिया कि आया हमारा A1 A2 क्या आया A3 आया क्या? V1 रेशियो V2 रेशियो V3। अरे हुआ क्या ऐसा? अब देखो जैसे अगर हमें अब एक बार ये हमें मिल गया, अगर हमें एक बार ये मिल गया तो हम लोग इसे आसानी से V1 V2 V3 कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके देखो अगर V1 कैलकुलेट करना है, सप्लाई वोल्टेज अभी हम लोग 10 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं V0, क्या ले लेते हैं V0। तो V1 कैलकुलेट करना है तो V0 इंटू V1 का रेशियो क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3। देखो ध्यान से कैसे, बस बन गया। अब एक बार आप समझ जाओगे, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना एक बार में आंसर बता दोगे, समझे? तो समझने की कोशिश करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड वन हो गया V0, ये क्या हो गया A2/A1 प्लस A2 प्लस क्या हो गया A3। बोलो आया क्या? अब इसी तरह ये क्या V3 इज इक्वल टू V0 इंटू ये क्या A3 ना अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। बोलो कुछ समझ में आया? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। अभी डरना नहीं है, अभी मैं तुरंत एग्जांपल बताने वाला हूं इस पे। ओके डरना नहीं है, देखकर बहुत आसान है टेक्निक ये। चलो इधर एग्जांपल देखो, मैं बता रहा हूं, इससे पहले नोट कर लो, आप इसे नोट कर लीजिए भाई साहब, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल इसी पे एकदम आपके सामने तरोताजा एग्जाम्पल आपके लिए एकदम। देखो मान लिया जाए कि हमारे पास कैपेसिटर है, हमारे पास क्या है कैपेसिटर। चलो तो आपके पास है, हम लोग क्या करें ओके चलो देखो इधर हमारे पास क्या है एक कैपेसिटर, यहाँ मान लिया जाए 20 वोल्ट सप्लाई। कितना वोल्ट 20 वोल्ट। चलो यहीं पे देखो वही वाला रेशियो ले लिए, सपोज देखो कितना रेशियो मान लो कम ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं 2 4 मान लिया जाए कितना 3। चलो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 2 4 3 इतना कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड। C1 का वैल्यू, ये C2 का वैल्यू और ये C3 का वैल्यू समझ में आ रहा है कुछ? अब बताना है हमें इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिला। बताते थे ना हम लोग, यहाँ से 20 वोल्ट चलेगा तो सर कुछ ये वोल्टेज रखेगा, कुछ ये वोल्टेज रखेगा और कुछ ये वोल्टेज रखेगा और फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा जीरो। जैसे हमने रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज कहाँ पढ़ाए थे, रजिस्टर, जब हम लोग करंट पढ़ रहे थे तो याद आया कुछ? तो अगर आप एक बार सीख गए तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। ओके चलो ये 20 हो गया। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या सिखाया हमने
देखो आसानी से V1 रेशियो V2 रेशियो कितना आसान है, V3 इज इक्वल टू कितना वैल्यू है 2 रेशियो 4 रेशियो 3। ओके सॉरी क्या C1 C2 ने लिखेंगे, क्या है ये देखो तो ये उल्टा हो गया ना, ये वाली है ना फॉर्मूला हमारी। देखो तो क्या लिखेंगे 1/C1 तो 2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। अरे लिखेंगे क्या, चलो 2 4 3 का एलसीएम बोलो, आई थिंक आएगा 12। क्या आएगा 12 आएगा एलसीएम ना, एलसीएम कितना आएगा 12। 12 आया तो 12 अपॉन 2 12/2 कितना आ गया 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4। बोलो आया गया, तो कितना आसान बन गया, देखो तो बन गया क्या। अब तुम्हें जो भी निकालना है फटाफट निकाल सकते हैं। V1 सर V1 इज इक्वल टू, V1 क्या कह रहा है सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट इनटू, सर ये V1 निकालना है तो ये 6 यूज करेंगे अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 9 13 क्या, यस सर, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल 120 अपॉन 13 वोल्ट। अरे समझ में आया कुछ, ये देखो तो V2 अगर कैलकुलेट करना हो तो V2 सर सप्लाई वोल्टेज कितना 20 इंटू सर ये कितना 3 अपॉन क्या 13 कितना आ गया सर 60 अपॉन 13 कितना वोल्टेज, कितना आसानी से आ गया, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। V3 इज इक्वल टू 20 इंटू कितना है 4 अपॉन 13, चलो देखो तो ये कितना 80 अपॉन 13 वोल्ट। सारा ये जो 20 वोल्ट है ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों के क्रॉस। सर अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 20 के बराबर होना चाहिए ना। अगर इस तीनों यही 20 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, सर तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं इस वोल्टेज को तो 20 के बराबर होना चाहिए। यस सर, जोड़ के देखो तो आप जोड़ोगे तो आपको बहुत खुशी होगा जानकर कि वैल्यू कितना आ रहा है 20। जोड़ के देखो तो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 अपॉन 13। जोड़ोगे तो आएगा ना सबका 26 अपॉन 13, ये कैंसल कितना आ गया 20। देखो तो 20 आया क्या, अरे कुछ सही है, दिमाग काम कर रहा है कुछ, देखो। ओके ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। चलो समझ में आया एग्जाम्पल। अगर एक को आप बार बार उसे क्या करो प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को क्या करो प्रैक्टिस करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके मैं अब इसे मिटा रहा हूं। अब समझो कि अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट, ये हमने क्या बताया, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। सुनो और तरीका देखा तुम्हें दिखा रहे हैं, एक बार अच्छे से एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं, देखो इधर समझ लो सब। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, हम तो चेक कर लिए ना ये सब, देखो तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं कितना आएगा ये, देखो इधर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 1 नाउ देखो अदर मेथड एक है, मेथड सेकेंड और करके मैं लिख रहा हूं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो आएगा क्या 1/C1, चौक ले लूं थोड़ा खत्म हो गया। चलो देखो इधर 1/C1 आएगा क्या, चलो वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन, यहीं पे करते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 कितना 2 और 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन कितना 3 हुआ क्या। चलो एलसीएम बताओ कितना 12, ये 6, ये कितना 3, ये कितना 4, 1 अपॉन C
C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 12/13 आया क्या इतना माइक्रो फेराड। ये क्या हुआ कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। अब यहां से हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू वी लिखेंगे क्या C इक्विवेलेंट इंटू वी। अब ध्यान से देखो C इक्विवेलेंट कितना 12/13 इंटू वी कितना 20 यानी कि टोटल कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है 240/30 ओके इतना चार्ज का कुलम इतना कुलम चार्ज का फ्लो हो रहा है। बात समझे क्या इतना कुलम चार्ज का फ्लो हो रहा है टोटल चार्ज। अब सुनो अगर हमें अब V1 निकालना हमें पता चल गया इससे कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है 240/13 सभी सीरीज में कनेक्ट हैं तो कैसा चार्ज का फ्लो होगा सेम। हम लोग एक और तरीका से यहां से V1 निकाल सकते हैं। देखो V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q/C। अब V1 निकालना है तो क्या यूज करेंगे C1। Q कितना देखो तो Q कितना 240 कितना 13 इंटू कैपेसिटेंस कितना है C1 2 कितना है 2 ये कैंसिल हो गया क्या तो कितना आ जाएगा 120/13। आप जानकर को बहुत खुशी होगी कि देखो 120/3 यहाँ भी आया 120/3 यहाँ भी आया। इस प्रोसेस से कैलकुलेट करने में आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा और इससे कैलकुलेट करने में फटाफट पहुंच गए। ये तो अब करेंगे तो क्या वो अगर पहले जैसा कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट ये लिखेंगे ये लिखने के बाद रेशियो डायरेक्ट वोल्टेज 3 स्टेप में मिल जाएंगे। हमें कुछ पता चल रहा है। इसी तरह हमें V2 निकालना हो क्या V2 तो क्या लिखेंगे V2 से सेम चार्ज का फ्लो होगा VQ/C2। Q कितना देखो तो 240/13 इंटू C2 कितना 4। तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये भी रिजल्ट कितना आया 60/13 वोल्ट 16/13 वोल्ट। देखो मिलाओ तो आया क्या। तो ये है कमाल शॉर्ट फॉर्म का। तुरंत कैसे हम लोग फटाफट समझ गए समझ में आ रहा है कुछ। Q3 क्या आएगा Q/C3 240/13 इंटू ओके ये कितना इसका कितना कुलम्ब है कितना कितना फैराड है ये 3 तो ये क्या लिखेंगे इंटू 3 तो आपको कितना आएगा 80 कैंसल होगा ना 80/13 वोल्ट। अरे आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये सभी वोल्टेज और वो वोल्टेज देखो क्या सेम आया। यस सर ये है सीरीज ग्रुपिंग। इतना आपको कंसेप्चुअली आना चाहिए। ओके चलो और देखो इसको हम लोग और कैलकुलेट कर सकते थे कैसे। हमें एक बात पता है कि सर यहाँ से कितना वोल्ट चला था 20 वोल्टेज कितना 20 वोल्ट। अब यहाँ से 20 वोल्ट चला तो कुछ ये रखा कुछ ये रखा जो बचेगा सभी का सभी कौन रख लेगा ये रख लेगा। तो V3 को हम लोग एक और तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कि टोटल सप्लाई वोल्टेज माइनस V1 माइनस V2। अरे लिख सकते हैं ना सप्लाई वोल्टेज कितना है 20 V1 कितना है V1 120/13 माइनस V2 कितना है 60/13 कितना 60/13 तो ये हो गया 20 माइनस ये 180/13। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा ये 13 माइनस 180/13 यानी कि कितना वैल्यू आ गया। अरे हम लोग सही कर रहे हैं ना 120 ये कितना 60
दोनों को ऐड कर लिए 180, हाँ तो ये कितना बच गया देखो तो 80 आया क्या, अरे सर 80/3, देखो तो V3 आ गया क्या 80/3, देखो एक अलग तरीका कैलकुलेट करने का, V3 मिल गया ना। तो एक ऐसे भी हमने शॉर्ट मिला दिया और एक ऐसे भी ला दिया। अरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हें? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स रटने का चीज नहीं है, आप रट के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समझो। देखो मैंने कैसे किया है, इस प्रॉब्लम को लिखकर आप 2 बार 3 बार इसे प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आया कुछ? नाउ नेक्स्ट वन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग। ओके तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सेकेंड बिट, चलो हेडिंग दो सब लिखो, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। चलिए हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो पैरेलल ग्रुपिंग सर बोलेंगे किसको? ओके एक ऐसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का जिसके सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, सेम। सुनो ध्यान से, सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम था? देखो सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम था, चार्ज फॉलोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर। क्या सेम था? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या था, सेम। एक ऐसा ग्रुपिंग जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सबके क्रॉस सेम भी हो सकते थे सर, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके लेकिन ओके एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ये फिक्स हो, ये फिक्स है कि सेम होना चाहिए। बात समझिए क्या? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस क्या होना चाहिए, सेम। चलो देखो तो सर कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप थोड़ा बनाकर एक दिखाओ कॉम्बिनेशन। तो देखो एक मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि नहीं सर आप सही कह रहे हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो अरे पता चला कुछ? देखो तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक अब इसके क्रॉस हमने क्या जोड़ लिया, एक वोल्टेज सोर्स। क्या जोड़ लिया हमने? वोल्टेज सोर्स। अब ध्यान दो तो इस पे, तो इसका वैल्यू हमने रख लिया क्या, C1, इसका वैल्यू रख लिया C2, इसका वैल्यू रख लिया C3। जैसे ही हमने वोल्टेज जोड़ा कितना, V। मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं 10 वोल्ट। एग्जाम्पल के लिए कितना ले रहा हूं, 10 वोल्ट। देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कितना ले लिए, ये 10 वोल्ट सपोज। तो यहां पे कितना वोल्टेज समझो तो 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट है तो इधर क्या, 0 वोल्ट। बार बार सिखाता हूं कि अगर वोल्टेज ऐसा है, अगर 10 वोल्ट का है तो दिमाग में ऐसा मत पाल के रखो कि ये भी 10 वोल्ट है -10 वोल्ट। ये क्या है, पूरी तरह से गलत। समझ में आया? ये 10 वोल्ट तो ये कितना, 0 वोल्ट। डिफरेंस आना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड के बीच। समझे क्या? तो 0-10 रखोगे तब ना डिफरेंस 10 आएगा, -10 रख लोगे तो 20 आ जाएगा डिफरेंस। समझ में आया कुछ? तो हमेशा ऐसा कंफ्यूजन मत पाल के रखो। तो ये 0, ये 10 और ये 0 वोल्ट। यहाँ पे कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। यहाँ पे कितना सर, 10 वोल्ट। यहाँ पे सर कितना, 10 वोल्ट। अरे डायरेक्ट कनेक्ट है ना। यहाँ पे कितना, 10 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ पे कितना, 10 वोल्ट। इधर 0 है ना, देखो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। आप देखकर आपको बहुत खुशी होगी कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। मतलब कि सर ये तीनों जो कैपेसिटर है कैसा कनेक्ट है, पैरेलल में। अब कुछ समझ में आया पैरेलल में क्या होना चाहिए?
कि ऐसा ग्रुपिंग जिसमें कि जितने भी कैपेसिटर हैं ग्रुप में सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम, उसी को क्या नाम देंगे हम लोग, पैरेलल ग्रुपिंग। समझ गए क्या? चलो समझ गए तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलो इस एग्जाम्पल को मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो नोट करो सभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग सब मिल के नोट करते हैं। समझ गए ना बात को? चलो देखो तो नोट करते हैं हम लोग। इन दिस ग्रुपिंग, in this grouping, okay, potential difference across each capacitor is same, but charge flowing may be different। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कैपेसिटी कितना है। अगर सेम कैपेसिटी का होंगे तो सेम कैपेसिटी होगा तो कैपेसिटेंस सेम होगा तो सेम चार्ज का फ्लो होगा, डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन अगर ये सेम हो या अलग हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। बात समझे क्या? इसलिए मैंने लिखा मे बी डिफरेंट। तो ये हुआ हमारा कौन सा, पैरेलल ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। ओके चलो नेक्स्ट वन हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकेंड वन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे बी बिट डाल लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। कौन सा सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर कितना होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं इधर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके सर, सी इक्विवेलेंट मुझे निकालना सिखा दो, कैसे आएगा फॉर्मूला, ध्यान दो। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। क्या मॉडिफाई करेंगे कि हम लोग कुछ पॉइंट इसमें जूम कर लेते हैं। मान लिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वी वोल्ट, कितना, वी वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हमने मान लिया A और इस पॉइंट को हमने मान लिया B। ओके, इस पॉइंट को हमने मान लिया A और इस पॉइंट को मान लिया हमने B। ओके देखो, तो जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे यहाँ से चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा ना, चार्ज का फ्लो स्टार्ट। जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट पे इधर देखो, यहाँ से कौन सा चार्ज इधर मान लिया जाए, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, Q, हम लोग QT टोटल चार्ज मान लिया। ओके सर, यहाँ QT आकर, यहाँ पे चार्ज QT आकर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। एक को हमने मान लिया Q1, दूसरे को मान लिया हमने Q2 और तीसरे को मान लिया हमने Q3। देखो तीनों कैपेसिटर से अलग अलग Q1, Q2, Q3 चार्ज का फ्लो हुआ। ओके, तो हम लोग लिखेंगे चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर कितना आएगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू each capacitor is each capacitor is कितना चार्ज फ्लो होगा। देखो Q1 हमने मान लिए, Q1 चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, C इंटू V। C कितना, C1, और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहाँ पे सिखाया था ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, V, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, या मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो भी लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं
डायरेक्ट इस फॉर्म में कि VA माइनस VB, अब जो जितना भी हो हम लोग समझ लेंगे, इतना लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ना, VA माइनस VB इंटू Q इज इक्वल टू, उल्टा हो गया, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, अरे ऐसे होता है ना, पहले C1 लिख देते हैं, C1 V कितना, VA माइनस VB, अरे पता चला। चलो उसी तरह बताओ Q2 कितना होगा, Q2 कौन बताएगा, Q2 होंगे क्या, C2 अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, अभी पहले बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, तो क्या होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इधर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन VA माइनस VB, अरे बात सही है क्या, माइनस VB। चलो इधर देखो इसी तरह Q3 लिख सकते हैं, C3 इंटू, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना भाई, हम लोग पैरेलल में पहले ही पढ़ लिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रख लिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड, तो एक आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया देखो तो, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू, ये क्या कॉमन हो गया, VA माइनस VB, इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, सुनो इधर बना रहा हूं मैं इक्विवेलेंट सर्किट, यहां पे मैं बना रहा हूं इक्विवेलेंट सर्किट, कितना होगा इसका, इक्विवेलेंट सर्किट बोलने का मतलब ये हुआ कि जितना भी आपको कैपेसिटर दिख रहा है सबको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो और उसके बदले बताओ कितना होना चाहिए, सबको हमने हाइड कर दिया, पूरे इस पार्ट को हमने, पूरे इस पार्ट को हाइड, इसी का इक्विवेलेंट बताना है ना, सबको जोड़ के बाद, तो हाइड कर दिया तो सब एक बन गया, एक बन गया तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा, ए पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, QT चार्ज, टोटल चार्ज लिया है ना QT, देखो ये हमने बस इसी के बदले एक बताना था, तो बन गया एक, बट इसको नाम क्या देंगे हम लोग, C इक्विवेलेंट, अरे इक्विवेलेंट बताना है ना, एक में ड्रॉ किए तो इक्विवेलेंट बन गया, तो यहां से लिखो तो QT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू, वंस अगेन C इक्विवेलेंट इंटू VA माइनस VB, देखो बात सही है, होगा इतना, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए इसे कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, सेकेंड, कौन सा, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, VA माइनस VB, ये तो बराबर कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे ही लिखते हैं, देखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, चार्ज, देखो तो यहाँ पे क्या टोटल चार्ज ही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q, ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू टोटल चार्ज देखो तो आया C इक्विवेलेंट इंटू VA माइनस VB, ये कितना आया C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके, ये क्या आया V1 माइनस VB, ये देखो VA माइनस VB क्या हो गया, कैंसल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अरे कुछ समझ में आया तुम्हें, ये क्या मिल गया हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यही तो हम लोग खोज रहे थे सर, तो पता चला कि अगर सर कहीं पैरेलल में जुड़ा हुआ कैपेसिटर मिल जाए
तो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना कैपेसिटर होगा उतना का हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। अरे समझ गए कुछ? उतना का हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। चलो इसे अब नोट कर लो इसे भाई साहब, इसे नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। इसी में बहुत सारा भी कॉन्सेप्ट है। चलो मैं मिटा रहा हूं अब। चलो देखो तो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया था। अब कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। फॉर एन इक्वल कैपेसिटर, अगर एन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर कनेक्ट है पैरेलल में, देखो ऐसे समझे, ये हमारा वोल्टेज सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं क्या? सी 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 ए 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना एन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या सिखाया हमने? फॉर एन इक्वल के लिए सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना? एन टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C कितना? n टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट, अरे ऐसी टाइम पास है सर, C इंटू एन हुआ क्या? एक कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, रेशियो बोलता है कि 10 कैपेसिटर को एक बार हमने सीरीज में इक्वल वैल्यू के कैपेसिटेंस को एक बार सीरीज में जोड़ा, एक बार पैरेलल में जोड़ा, तो चलो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी उसके रेशियो कितने होंगे, ऐसे पूछता है। ये किसके लिए है? देखो तो ये पैरेलल के लिए है। किसके लिए C इक्विवेलेंट है? पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए हमने बताया था, क्या याद है तुम्हें? C इक्विवेलेंट अगर इसी सभी को हम लोग सीरीज में जोड़ दें, सीरीज के लिए कितना आया था? C/n। कितना आया था? C/n। तो रेशियो कितना आ जाएगा? देखो तो यहां मैं लिख दे रहा हूं भाई, रेशियो कितना आएंगे? ओके सर, C इक्विवेलेंट इन पैरेलल अपॉन C इक्विवेलेंट किसमें? सीरीज में कितना आएंगे? देखो तो सीरीज का पैरेलल का कितना है? n/c और इसका कितना है? C/n। C ने C को मार दिया, क्या बचा? n²। कुछ पता चला तुम्हें? इसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इससे बोलता है कि 5 कैपेसिटर को एक बार हमने सीरीज में जोड़ा। कैसे जोड़ा? सीरीज में जोड़ा। कितने कैपेसिटर को? 5 कैपेसिटर को। ओके, फिर बोला कि हमने पैरेलल में जोड़ा। इसी 5 को कैसे जोड़ा? पैरेलल में। सुनो ध्यान से, 5 को हमने कैसे जोड़ा? पैरेलल में। चलो बताओ कि दो इक्विवेलेंट जो मिला, इसका इक्विवेलेंट जो मिला, उसके पैरेलल और सीरीज का वैल्यू कितना होगा? तो डायरेक्ट हम लोग को ये सब ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर कितना है? 5 ना, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 आएगा। बन गया है, एक लाइन में आंसर बन गया। समझे कुछ? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है ये सब। ओके चलो मैं इसे मिटा रहा हूं, समझ गए बात ना? ये इस ग्रुपिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं? ओके, अगर हम लोग इक्विवेलेंट, दिस ग्रुपिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। देखो ध्यान से, दिस, चलो नोट करो, दिस grouping is used to increase the effective capacitance
effective capacitance of circuit, effective capacitance of circuit। अरे समझे क्या? इफ अगर हम लोग मान लो हमारे पास कोई ग्रुपिंग, इसका इक्विवेलेंट हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए पैरेलल ग्रुपिंग का यूज करेंगे, सीरीज का उपयोग नहीं करेंगे। सीरीज का यूज करेंगे तो घट जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तब कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो ध्यान से, देखो इसे समझा दे रहा हूं, इधर समझ लो बात को। देखो मान लिया जाए भाई साहब हमारे पास दो कैपेसिटर है, ये मान लो कैपेसिटर है, एक ही मान लो ये 5 है, ओके। एक है 3 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो फैराड का, कूलम नहीं फैराड लिखेंगे, माइक्रो फैराड का है। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ाना है, क्या करना है? बढ़ाना है, तो दोनों को पैरेलल जोड़ेंगे कि सीरीज? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? बढ़ता है। दोनों को आप ऐसे जोड़ोगे पैरेलल में, तब जाकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज इसका ज्यादा होगा, ओके। अगर दोनों को तुमने सीरीज में जोड़ दिया, ये 5 और ये 3 सीरीज में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और पैरेलल में जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा। तो ऐसे जोड़ने से बढ़ता है और ऐसे जोड़ने से घटता है, क्या? कैपेसिटेंस, ओके। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। चलो समझ लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो एक पॉइंट इसमें 5 नंबर पॉइंट तुम लोग नोट करो। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, चलो नोट करो, इक्विवेलेंट capacitance is greater than, equivalent capacitance is greater than greatest capacitance present in group, इन ग्रुप। देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं इससे कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसे सारे कैपेसिटर, देखो ये एक का वैल्यू मान लिया हमने 10, एक का वैल्यू मान लिया हमने मान लो 8, और एक का मान लिया हमने 7। देखो तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वह वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ा होगा। इसमें ग्रेटेस्ट कौन थे? 10, हमेशा 10 से बड़ा होगा। सिखा रहा था क्या हमने? पैरेलल में अगर जोड़ रहे हो तो हमेशा 10 से ज्यादा होगा। सी इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। अगर इसी को तुम सीरीज में जोड़ते, किस में जोड़ते? सीरीज में। पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है, सीरीज में जोड़ते तो किससे कम होता? क्या सिखाया था? लीस्ट वैल्यू से। तो इसके लिए किससे कम होता? 7 से। किसके लिए? सीरीज के लिए। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर तीनों को आपने सीरीज में जोड़ा तो 7 से रिजल्ट क्या होगा? कम। लेकिन जब पैरेलल में जोड़ा तो 10 से क्या होगा? ज्यादा। अरे कुछ समझ में आया ये? चलो तुम सब ये पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लो, तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा 2 मिनट में बस। नोट कर लिए सभी लोग? ओके चलो देखो, अब आपको मैं सिखा रहा हूं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से? इधर देखोगे तब बात समझ में आएगी। ध्यान बोर्ड पे लगाना है, इधर उधर नहीं। देखो हमारा लास्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
चलो लिखो, नोट करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सुनो मैं क्या सिखा रहा था अभी, इसमें होता क्या है देखो ध्यान से, कि अगर एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये वैल्यू C1, ये C2, ये क्या C3। हमने क्या बताया था तुम्हें कि जैसे ही यहां से चार्ज का फ्लो होगा Q1 चार्ज, मान लो Q0, टोटल चार्ज कितना है Q0, इसके क्रॉस हमने क्या जोड़ लिया, एक बैटरी। देखो ये मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये हमने आपके क्या जोड़ लिया, एक बैटरी। जब हमने एक बैटरी जोड़ लिया V वोल्टेज का, तो चार्ज का फ्लो होगा। ये चार्ज, टोटल चार्ज कितना है QT, टोटल चार्ज QT। अब ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, Q2, Q3। ओके, तो किसको कितना चार्ज मिलेगा हम लोग आसानी से बता सकते हैं। किसको कितना चार्ज मिलेगा हम लोग आसानी से, कैसे सर, आप समझो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे कितना 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना V वोल्ट, यानी कि यहाँ भी V, यहाँ पे कितना V वोल्ट हुआ, एक हुआ, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 हम डायरेक्ट बता सकते हैं। Q1 Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो Q1 निकालना है तो C1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, चलो बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V वोल्ट, कितना तो V इंटू C1 आया ना। Q2 कितना C इंटू V, Q3 कितना C3 इंटू V। सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज Q1 Q2 प्लस Q3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है तब न तुमने बता दिए, सुनो ध्यान से, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है तब न कैलकुलेट कर लिए। मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ है, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। दैट मीन्स मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। देखो चलो देखो, अब ये मान लिया जाए टोटल चार्ज कितना आ रहा था Q0, तो यही Q0 चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, Q2 और कौन सा Q3। बोलो Q1, Q2, Q3 3 पार्ट में डिवाइड होगा क्या। तो चलो बताओ Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q2 का वैल्यू कितना। वोल्टेज नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं, ये आसान था। इसमें क्या दिया था वोल्टेज, तुमने डायरेक्ट बता लिया Q1 जाएगा कितना, Q2, Q3, Q3 बता दिया। लेकिन उसमें कैसे बताओगे, वोल्टेज नहीं है। ओके चलो, बहुत आसान ट्रिक है। चलो हम लोग इतना पता है कि ये तीनों कैसा है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा सर। सेम होगा तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। तो क्या लिखेंगे C1 V रेशियो C2 V रेशियो क्या लिखेंगे C3 V तीनों क्या है इक्वल, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे C1 रेशियो C2 रेशियो C3। बहुत ही आसान टेक्निक है, ये आपको पहले याद रखना है। पैरेलल ग्रुपिंग में ऐसा रिलेशन होता है। पैरेलल ग्रुपिंग में कैसा रिलेशन, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, किसमें पैरेलल में। ओके चलो देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे हम लोग अगर हमें Q1 लिखना है, क्या लिखना है Q1, तो लिखेंगे टोटल चार्ज Q0 इंटू ओके Q1 का करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे है ना मजेदार टेक्निक। अब तुम्हें Q2 लिखना है,
तो क्या लिखेंगे Q नॉट इंटू C1 अपॉन C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तुम्हें Q3 लिखना है तो Q नॉट इंटू क्या लिखेंगे C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे है मजेदार ना ये, देखो बिना कुछ किए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। वोल्टेज बीच में जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो फटाफट इस पे तुम्हें एक मैं क्वेश्चन दे दूं। ओके, एक एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले नोट कर लो, इससे पहले नोट करो। नोट करने के बाद एग्जाम्पल अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं तुम्हें, ताकि आपको बात क्लियर पता चल जाए कि सर आप कर क्या रहे हो, कितना आसान है। देखने में तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है, एक बार समझ गए तो इससे आसान टेक्निक और कुछ नहीं है। देखो इधर एग्जाम्पल एक मैं तुम्हें फटाफट बता दे रहा हूँ। मान लिया जाए सर कि हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, जितना मन करे उतना ले सकते हो। ओके, जितना मन। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटर का चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं ज़्यादा कैपेसिटर का बना दूंगा। ओके, सेम है, तुम खुद बना सकते हो, तुम खुद एक मास्टर बन गए। अब देखो ये मान लिया जाए, हमने मान लिया 100 माइक्रो कूलम का चार्ज आ रहा है। कितना? 100 माइक्रो कूलम। इसका C1 का वैल्यू मान लिया जाए 2 माइक्रो फैराड, इसका बोलो 4 माइक्रो फैराड। इसका कितना ले लें? 2 4, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग। इसको ले लें 6 माइक्रो फैराड। कितना ले रहे हैं? 6 माइक्रो फैराड। और इसका वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा आए, इसके लिए हम लोग इसको कितना ले लेते हैं? चलो बच्चों 120। कितना ले रहे हैं? 120। थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इसीलिए, और कोई बात नहीं है। ये ऐसे कूलम होगा। इधर इसमें मान लिया हमने Q1, इसे मान लिया हमने Q2 और इसे मान लिया हमने Q3। चलो बता दो Q3 का वैल्यू कितना होगा फटाफट, ज़्यादा कुछ बिना देर लगाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तीनों को लिखेंगे। Q1 रेशियो, Q2 रेशियो, देखो कितना फास्ट बना सकते हैं। Q3 2 रेशियो 4 रेशियो 6। चलो बता दो 2 4 6 रेशियो को नॉर्मल अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में भी आ जाएगा, नो डाउट, जितना है उससे भी आ जाएगा। ओके, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो, क्या लिख सकते हैं? 3। अरे बोलो सही है क्या? 1 2 3 रेशियो। Q1 बताना है सर। Q1 टोटल चार्ज कितना? 120। इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 अपॉन ये कितना? 5 6 हो जाएंगे क्या? 6 इधर कैंसिल 20। अरे 20 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज जा रहा है ऊपर। Q2 सर बताओ तो। Q2 इज इक्वल टू 120। Q2 का करस्पॉन्डिंग 2 अपॉन ये कितना? 6 20। अरे पता चला, देखो तो कितना फटाफट मिल गया। Q3 इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना? 3 अपॉन 6। ये सर 20 कितना आ गया? ये 60। अरे यार सर यही तीनों मिलके ये बना, इसी से बना है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, बिकॉज यही 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। बहुत जानकर आपको खुशी होगी कि तीनों को जोड़ो। पहले जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 120। देखो इधर आया। ओके, देखो इसको लास्ट बिट को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी को भी। ओके, ये हमेशा रिलेशन फॉलो करेगा। Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तुम्हें अगर टोटल तो पता है, अगर 2 कोई पता है तो तीसरा आसानी से बता सकते हो। सुनो कैसे। मान लो हमें Q3 निकालना हो। क्या निकालना हो? Q3 हमको नहीं पता है। सुनो ध्यान से, Q3 हमको नहीं पता है। टोटल कितना है? 120। और इस दोनों को जोड़ो, कितना? 120 हुआ ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60। 120 माइनस 60 कितना आएगा? 60। ये देखो 60। ओके, समझ में आया कुछ? किसी को भी ला सकते हो, ये रिलेशन है ना यहीं।
तुम्हें Q1, हम लोग मान लो Q1 नहीं पता है, ये दोनों पता है, ओके, तो ये दोनों को जोड़ो, कितना 100, 120 माइनस 100 कितना 20, देखो ये 20। अरे ये रिलेशन में कोई ज़्यादा बड़ा कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये समझेंगे। हाँ, ये टेक्निक अच्छी है कैलकुलेट करने के लिए, Q1 Q2 Q3 कितना, ये तो इम्पोर्टेंट। ओके, तो कुछ पता चला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलो इसे नोट कर लो बच्चों, इसे आप नोट कीजिए और इस दोनों एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बार बार क्या करो, प्रैक्टिस, तभी आपको बात समझ में आएगी। चलो मैं मिटा रहा हूं इसे।